हरियाणा की धरती पर लड़ा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस बार चुनावी मैदान में कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। सोनीपत में इस बार कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है कि बीजेपी को भी लगता है कि मुकाबला जरूर है, लेकिन जहां वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं वहीं कांग्रेस कह रही है कि उनको पता है कि बीजेपी के कितने लोग उनके संपर्क में। इस बार सोनीपत से बीजेपी को नाके चौने चबा देंगे। हमारे साथ वहीं से विधायक है कांग्रेस के। मैंने सुना जी आपका चुनाव इस बार बड़ा मजबूत है, वाकई ऐसा है कि बीजेपी को लगता है कि वो जीत रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में चुनाव जो है उनके कैंडिडेटर होने से पहले ही लोगों ने उठा दिया था, उनका नाम आते ही, और उनका सतपाल महाराज का जो सही नाम आया लिस्ट में, चुनाव एकदम ऊपर उठ गया। और जो बीजेपी वाले हैं अब उनका कोई आधार नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन सोनीपत का हो सकता है, रोहतक का या सोनीपत का, इनका मुकाबला है दोनों का। लोग उनके साथ तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खड़े हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री उनके साथ वो नायब सैनी जी खड़े हैं, दो मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, और आपको लगता है उनका बीजेपी का चुनाव कमजोर है? आपको वीडियो दिखाऊं, गोहाना में रैली की थी, नायब साहब भी थे और खट्टर साहब भी थे, कुर्सियां खाली थी, किराए के लोग लाए हुए थे, 500 रुपए दिहाड़ी पे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये वीडियो है जो पत्रकारों ने वहां शूट किया है, वो सारा वीडियो डाल दिया। तो मैं समझता हूँ जब गोहाना के अंदर रैली में ये पोजीशन है, किराए के सारी कुर्सियां खाली पड़ी है, तो और कहाँ क्या हाल होगा। और सोनीपत अब खासकर जींद जिले में काफी उत्साह है, और सोनीपत तो पहले हुड्डा साहब के साथ है। ये सब हुड्डा साहब का जो है ना जादू सिर चढ़ के बोल रहे हैं लोगों के। और मैं समझता हूँ हरियाणा में 10 की 10 सीटें, जो समय आएगा। अब तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत में ये हाल है। जो एक सीट का भी मुकाबला बताते थे रोहतकवाड़ी में, आज वही मानते हैं। 3-4 सीट तो आज मान रहे हैं और बाकी में मुकाबला मान रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आखिरी समय आएगा तो उस समय जो है 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पे लेकर के प्रहार करती आई कि कांग्रेस में दो फाड़ है, कोई शैलजा गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला गुट है, कोई हुड्डा गुट है, मतलब उनके पास गुटों की भरमार है। वो कहते हैं इसी गुट की वजह से जो है कांग्रेस धराशायी होगी, हारेगी। इस बार के चुनाव में गुट है कि अब सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं? आपने देखा ना, टिकट बटी कहीं गुट नजर आया? टिकट बटी कोई गुट नहीं नजर आया। और सब मिलकर कांग्रेसी सब कैंडिडेटों की मदद कर रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। आपने किरण चौधरी का, श्रुति चौधरी का, इनका सबका बयान सुना होगा, वीरेंद्र सिंह जी का बयान सुना होगा। सब मदद करने लग रहे हैं, और आगे आने वाली सरकार भी लोगों को नजर आ रही है, कांग्रेस की सरकार होगी हरियाणा में। इसलिए 100% लोग जो है बीजेपी को नकार के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल से नामांकन करवाने जा रहे हैं तमाम, इवन की आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो आपके इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़, उनका भी नामांकन दाखिल कराएंगे, लेकिन कुमारी शैलजा के पास नहीं जा रहे हैं। तो उनके जो समर्थक लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? उन्होंने ये कहा है, जैसे भी जिसने इन्वाइट किया है उनके पास जा रहे हैं, वो कहेगी तो वो भी वहां भी जाएंगे। जो इनवाइट कर रहे हैं जो उसी के हिसाब से प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। तो इस बार आपकी जीत सुनिश्चित 10 में से कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? 10 में से 10 है। अब तो और 6 तो आज बताने लग गए लोग, 4 2-4 दिन में हो जाएगी। फिर जैसे ही माहौल गर्माएगा तो बढ़ते जाएगी। इनका ग्राफ क्यों गिरा? क्या अनिल विज की वजह से इनका ग्राफ गिर गया या सरकार बदलने का ग्राफ तो गिरा हुआ था, इसीलिए तो खट्टर साहब को हटाया। जब सर्वे हुआ सारा, जब ये आया कि बीजेपी खत्म होगी हरियाणा में, खट्टर साहब को हटा दिया। सैनी से ये एक और फार्मूला लगाना चाहते, लेकिन लोग चाहते हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज हरियाणा का जो महंगाई में नंबर 1। कोई काम लोगों का नहीं हो रहा, सब लोग परेशान हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। तो इसलिए ग्राफ 0 पर था, इसलिए खट्टर साहब को हटाना पड़ा। और मैं समझता हूँ खट्टर साहब को भी नाको चने चपाने पड़ेंगे वक्त आने। तो आपने सुना कांग्रेस विधायक का साफ तौर पे कहना है कि जो नुकसान हो रहा है वो दरअसल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पूरी जनता को पता लग चुका था कि मनोहर लाल के काम से लोग खुश नहीं है, और ये बात जब बीजेपी को पता लगी तो उन्होंने उनको वहां से आउट कर दिया, और ये एक ऐसा संदेश फैला जो बीजेपी को अब पूरी तरह से नुकसान कर रहा है। इतना ही नहीं, वो मानते हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें आएंगी, और जो लोग दूसरी पार्टी के 10 के 10 दावा कर रहे हैं उनको हकीकत पता है। कुमार रमेश, चंडीगढ़।